सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? काफी अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तुम्हारा भाई एक और नया क्लास लेके आ चुका है जो कि इसी सेम सीरीज का होने वाला है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको इसमें काफी कुछ मजा आने वाला है, ठीक है, सीख के। और ना उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मेरा ये क्लास काफी लेट हो चुका है, ठीक है। मैं जानता हूँ, मतलब काफी दिनों के बाद ये क्लास आया है और उसका रीजन कुछ था। मैं थोड़ा मतलब ऑफलाइन बिजनेस में इस टाइम थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा था, ठीक है। और अदर जो भी मतलब बिजनेसेस मतलब कुछ हमने अलग ऐड किए हैं, वो सारी चीजें आपको कुछ आगे आने वाले ब्लॉग में दिख जाएंगे, ठीक है। तो वेट कीजिए, उसका भी ब्लॉग आ जाएगा। और रही बात आपकी क्लासेस की, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी नए स्तर से हैं, ठीक है, तो उनको मैं पीछे बता दूं, ये क्लास अपना 4th होने वाला है, ठीक है। अब जो पिछले 3 क्लास हैं वो आप जाके वॉच कर लीजिए, ताकि आपको जो बेसिक चीजें हैं जो जीरो से हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी आपको नॉलेज थोड़ा भी नहीं है, वो सारी चीजें आप सीख लेंगे ढंग से, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझने में जो हम आगे समझेंगे उसको आसानी रहेगी। फिलहाल हमने जो मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न थे, एक बेयरिश होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। तो उसमें 3 में से हमने एक समझ लिया था बुलिश वाला, ठीक है। वो क्लास 3 में आपने फिलहाल देखा ही होगा। और अगर काफी दिन हो गए हैं नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्लास 3 को एक बार वॉच कर लीजिए, ताकि जो क्लास 4 अपना हो वो आपको बेहतरीन वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो ज्यादा हम समय व्यतीत ना करते हुए अपने क्लास को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो हो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है? बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। क्या दिख रहा है? बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश का मतलब क्या होता है? बेयर। आपने अगर मार्केट में थोड़ा भी समझा होगा, थोड़ा भी टाइम दिए होंगे, तो आपने सुना होगा बेयर रन होता है, कुछ बुल रन होता है, कुछ साइडवेज होता है, ठीक है। तो बेयर रन क्या होता है? जब मार्केट कंटिन्यू गिर रही होती है, जैसे कि इस टाइप का मार्केट है, ठीक है। काफी दिनों से मार्केट क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन में 70% ऑलमोस्ट करेक्शन आ चुका है, ठीक है। अदर जो कॉइन्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, काफी गिर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब मोस्टली लोग बाई कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो आप, मेरा कोई सजेशन नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग डेली ट्रेड कर रहे हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए, क्योंकि उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मतलब बेहतरीन मजा आने वाला है, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं एनालिसिस हमारी, वो हम उस पर हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको काफी कुछ मजा आने वाला है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि बेयरिश कैंडल क्या होते हैं, ठीक है, बेयरिश। और इसमें समझेंगे बेयरिश कैंडल क्या मतलब, ये, ठीक है, जो रेड कैंडल होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेयरिश कैंडल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? बेयरिश कैंडल। दूसरी चीज है इन्वर्टेड हैमर। तीसरा है बुलिश पियर्सिंग। ये सारी चीजें आप अभी एक बार देख लीजिए, ठीक है, इनको हम आगे समझते हैं। और चौथा है बेयरिश इंगल्फिंग। और 5वां है क्या? इवनिंग स्टार। इन सारी चीजों को हम चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि बेयरिश कैंडल क्या होती है। बेयरिश का मतलब क्या होता है? आपको हमने बताया कि जो रेड कैंडल होती है इनको हम क्या कहेंगे? बेयरिश कैंडल। अब बेसिकली एक क्लास मतलब जो अभी जो मतलब थोड़ा वो मार्केट में जानते हैं, ठीक है, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमें साथ में सबको लेके चलना है, ठीक है। मार्केट में जो लोग अभी सीख रहे हैं, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, उनको सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। ठीक है, मेरा मतलब है कि सबको साथ लेंगे। अगर हम एडवांस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन जो लोग पीछे छूट जाएंगे, जो लोग अभी नई लेवल से शुरू कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। तो क्या है ये? एक पहली चीज तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या मतलब क्या होता है? इसमें एक ही कैंडल होता है, ठीक है। अब बेयरिश कैंडल में केवल एक ही नहीं होगा, साथ में इसके मल्टीपल बन सकते हैं, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। बट ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और हमेशा आप लोग, अगर पिछली क्लास आपने वॉच किया होगा, कंटिन्यू देखा होगा, ठीक है, तो हमने आपको एक चीज क्या बताई थी? इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, क्लोजिंग होती है जो नीचे होती है। हमेशा जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग कहाँ होगी है? वो सॉरी, कहाँ होती है? ओपनिंग होती है ऊपर, ऊपर की ओर इसकी क्या होगी? ओपनिंग। एंड नीचे की ओर क्या होगी इसकी? नीचे की ओर हमेशा
इसका क्लोजिंग होगा, यानी कि क्लोजिंग जो होगा वो नीचे की साइड में होगा और ओपनिंग जो होगा वो ऊपर साइड ही होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आए, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और जो ये आपको इतने से इतनी दूरी तक दिख रही है, ये क्या है? ये इसको कहते हैं विक या शैडो। ये चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिलहाल ये फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में ही मैंने इस सारी चीजों को डिटेल से बता रखी है। ठीक है, ये क्या है? इसको हम कहेंगे विक। ठीक है, विक और शैडो। ठीक है, SHADO, ये विक या शैडो इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे छोटी बड़ी मतलब इसमें कभी कभी आपको दिख जाएगा कि मतलब विदाउट शैडो का भी कैंडल होता है। ठीक है, उसको वो अलग चीज है, क्या कैंडल है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम आगे समझेंगे। ठीक है, बट ये चीजें शैडो होती हैं। ठीक है, इनको हम विक कहेंगे। इसका का मतलब क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा लॉजिक के साथ। जस्ट 1 मिनट, इसको हम लॉजिक के साथ समझते हैं। ठीक है, ये होती क्या चीज है? बेसिकली मतलब जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? ओपन हुआ। देन ये क्या हुआ कि ये ऊपर गया, मतलब यहाँ से बायर लोग पुश किए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट स्टिल ये सस्टेन नहीं कर पाया वहां। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये कहां तक गया था? ये इस लेवल तक गया था। मान लीजिए ये प्राइस है मतलब 100। ठीक है, ये है 105 और ये है 90, ये है 85। ठीक है, ये 100 से उठ के, ठीक है, 85 मतलब फर्स्ट टाइम मतलब ये 105 टच किया, लेकिन यहां पर सेलर ज्यादा क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यहां पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे, वो 85 तक लेके आए, बट ये जाके 90 पे क्या हुआ? क्लोज कर गया। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहां से ये इसका ओपन प्राइस हुआ, ओपन प्राइस क्या हुआ? 100 हुआ, एंड स्टिल क्या हुआ? ये मतलब 90 क्या हुआ? इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। एंड ये जो इसका ये बिग 90 टू 85 टू 90 जो है, ये इसका बिग है या शैडो है। जो ये भी रेंज है ये इसका शैडो होती है। ठीक है, हमने आपको पहले पिछले भी क्लास में बता रखा है, बट स्टिल तुमको थोड़ा सा समझा देते हैं इसको। ठीक है, जो लोग अभी मतलब नहीं देखे हों या स्किप कर रहे हो तो उनके लिए बता रहे हैं। ये रेंज होती है, इसको हम शैडो बोलेंगे। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक की रेंज, इसको हम शैडो बोलेंगे ये। और इसको क्या बोलेंगे हम? ये होती है बॉडी हमारी। ठीक है, आई मीन ये कैंडल की क्या होगी? बॉडी होगी। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि बेयरिश का कैंडल का एग्जाम्पल कैसा होता है। ठीक है, अब बेयरिश कैंडल वैसे तो सारी चीजें ये बेयरिश ही हैं, जो आपको रेड दिख रही हैं सारी चीजें बेयरिश हैं। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक की जो भी कैंडल दिख रही है, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, ऐसा कुछ बेयरिश कैंडल होता है। मैं एक चीज क्लियरली बता दूं, जो भी बुलिश कैंडल आपको दिखेंगे, ठीक है, जो बुलिश कैंडल होते हैं उनको हमेशा आपको कहां ढूंढना है? बॉटम पे। आई मीन जो बुलिश कैंडल होती हैं, बुलिश पैटर्न होते हैं, उनको हमेशा आपको कहां ढूंढना है? सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट पे ढूंढेंगे, वो होते हैं बुलिश कैंडल। और जो बेरिश होती हैं उसको हमेशा रेजिस्टेंस पे ही ढूंढ मतलब ट्रेड करना होता है, ना कि वो कहीं भी बीच में दिख जाएंगे तो आपको वहां ट्रेड करना है, नहीं। उसको हमेशा आपको कहां पे? अगर बुलिश है तो उसको सपोर्ट पे, अगर बेरिश है तो उसको रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि बेयरिश कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ये होती है, ये इनको आपको हम क्या बोलेंगे? बेयरिश कैंडल। मतलब जिनका जो रेड होती है इनको हम सिंपली बेयरिश कैंडल बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप ये चीजें समझ में आ रहे होंगे, ये चीज समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये क्या है? इन्वर्टेड हैमर। अब आपने अगर पिछला क्लास वॉच किया होगा तो हमने आपको क्या बताया था? हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ा। ठीक है, क्या था? हथौड़ा। कुछ ऐसा आपको कैंडल हमने दिखाया, मतलब बताया था। ठीक है, ऐसा होता है, याद आया? ठीक है, वो हमने बताया था आपको, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, उसका कलर मैटर नहीं करता, ऐसा कुछ हमने बताया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। ठीक है,
ये बॉटम पे बनता है, ठीक है, और ये मतलब मार्केट में तेजी आने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है, ठीक है। हालांकि ये कितना वर्क करता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ों को हम आगे समझेंगे जब हम एडवांस में इसको समझेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हमने आपको बताया था कि हैमर कैंडल होती है। हालांकि इसका जो बॉडी होती है, बॉडी का एटलीस्ट ये 2x होना चाहिए। कितना? 2x, ठीक है। उसके बाद ही हैमर में हम कंसीडर करेंगे इसको। एटलीस्ट जो बॉडी होती है, बॉडी का 2x होना चाहिए, ठीक है। चलो हम समझते हैं। ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। इसी का हथौड़े का उल्टा कर दो। आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं, सिटी से करते हैं, तो आपने हथौड़ा देखा होगा, ठीक है, जो कि मतलब मोस्टली लोग यूज करते हैं किसी चीज को चोट मारने के लिए, ठीक है। तो हथौड़े में क्या होता है, एक ऐसा ही शेप होता है हथौड़े का। और ये बेसिकली जो ये हथौड़े हैमर हैं, इन्वर्टेड हैमर हैं, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, जो भी सारी चीजें हैं, ये एक जापानीज नाम है, ठीक है। ये जापान से ही सारे मतलब ये जो मतलब जितने भी स्टॉक मार्केट की ये कैंडल के नाम है, ठीक है, ये सारे जापान से ही लिए गए हैं हमारे यहाँ, ठीक, सारे जापान से हैं। तो चलो समझते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर को ढंग से। पहली चीज तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा बॉटम पे ही बनेगा, ये टॉप पे बनेगा, ठीक है। ये कहां बनेगा? टॉप पे, यानी कि रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। सेकेंड चीज में क्या है कि इसमें नो मैटर कलर, ठीक है। ओ यार थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा स्पेलिंग वाला तो देख लेना, ठीक है। इसमें कोई भी कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। कलर इसमें ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, एटलीस्ट ये जो बॉडी है, ठीक है, ये आप बॉडी जो देख रहे हैं, इसका एटलीस्ट ये जो बिग है ये 2x होना ही चाहिए। देन हम इसको इन्वर्टेड हैमर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये मतलब 3x हो जाएगा तो ये और अच्छी बात है, कोई दिक्कत इशू नहीं है। बट ये स्टिल ये 2x होना ही चाहिए। ये एटलीस्ट इसका बॉडी का क्या कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कलर मैटर नहीं करता। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, एक चीज और बताएंगे, ये इसमें ये दोनों साइड इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इतना बड़ा हो रहा है तो ये एटलीस्ट ये डोजी में फिर आ जाएगा, ठीक है। ये फिर हैमर नहीं, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर नहीं रहेगा। ये ज्यादा बड़ा इसका बिग नहीं होना चाहिए। ये ना होगा तो भी चलेगा, बट इसमें ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो ये चीजें आपको बेसिकली समझ में आई हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं उतना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है कि मार्केट एक स्टिल ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इसमें हमारा ये टॉप पॉइंट ही होगा मार्केट का। अगर मार्केट ने यहां जाकर के कुछ रुका है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये टॉप पॉइंट ही होगा, ठीक है। तो टॉप पॉइंट पे क्या दिख रहा है कि मुझे एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है, 1 सेकेंड। ये आपको क्या कैंडल दिख रही है? जस्ट इसको देखिए कि ये नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा कुछ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इसमें कोई भी बहुत छोटा सा नाम मात्र का दिख है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर। सॉरी यार, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, इसी को हम बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद मार्केट में मंदी आने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, आई मीन करेक्शन आते हैं इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, इसके बाद। और आप देख रहे हैं कि इसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा फॉल किया यहाँ तक का, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छा मतलब पॉइंट होगा, ठीक है। ये क्या है? बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न है, ठीक है। बेयरिश पियर्सिंग का मतलब यहाँ पर कुछ हमें बेयर से ही रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है। बेयरिश का मतलब क्या होता है? बेयर हम जानते हैं कि मतलब फिलहाल आपको हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया, हमें एक किसके तरह ट्रेड करना है? एक मॉन्क की तरह। किसके तरह? एक मॉन्क। मॉन्क क्या होता है? एक साधु या सन्यासी जिसका ध्यान सिर्फ अपने कामों पे होता है, ना कि इधर उधर, ठीक है। अर्थात आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको ना कोई भूख लगनी चाहिए ना प्यास लगनी चाहिए, ठीक है, जब तक वो काम खत्म ना हो जाए तब तक।
ठीक है। एज इट इज मुझे ऐसे ही काम करना है किसी भी काम को लेकर, ठीक है। ये केवल स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं है, ये सारी चीजें कि आपको डिसीजन हमेशा इसी मतलब ऐसे ही लेना है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं, चलिए बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट एक मतलब अप साइड में जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक मतलब ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना, और दूसरी चीज ऐसा रेड कैंडल बना जो कि मतलब बुलिश के बाद सीधा बेरिश बना, और बेरिश होने के बाद ये जो मीडियम था इसका, ठीक है, मध्य का जो थी इसका जो मतलब 50% हिस्सा था उसके नीचे आके बॉडी क्लोज हो गई, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, ये नेसेसरी है, ये चीजें नेसेसरी हैं, उसके 50% के बिलो क्लोज होना नेसेसरी है। अगर ये जस्ट बिग बना के ऊपर चले जा रही है, ठीक है, तो उसको हम फिर बेयरशिप पैटर्न में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये जस्ट मतलब बिग बना के यहाँ तक आता है और ये जस्ट ऐसे ही बिग, एक मिनट, ऐसे ही बिग बना के जस्ट वापस चला जाता है, तो हम अगर यहाँ वैसे क्लोज हो जाता है तो हम इसको फिर पियर्सिंग पैटर्न में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। इसमें मैटर नहीं करता है कि कलर कैसा है, ठीक है, कलर वगैरह मैटर नहीं करता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा कहाँ बनेगा, आपको रेजिस्टेंस पे ही इसको ढूंढना है, ठीक है। इसको कहाँ पे ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे ही, ठीक है। इसको हमेशा कहीं नीचे में ढूंढने लग जाना, ठीक है, कि सपोर्ट पे ढूंढना, ठीक है। क्या चीजें होती हैं ऐसे समझिए, एक होता है ये हमारा सपोर्ट, ठीक है, ये होता है सपोर्ट लेवल, ठीक है, और ये होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो हमेशा इसको रेजिस्टेंस पे ही ढूंढना है, नॉट सपोर्ट पे। हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, कभी भी मार्केट में अगर मतलब बुलिश चीजें देख रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में हमेशा सपोर्ट पे देखिए। अगर आप बेयरिश देख रहे हैं, ठीक है, बेयरिश मार्केट को देख रहे हैं, तो आप हमेशा रेजिस्टेंस पे ही ढूंढिए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आएंगी, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो समझते हैं हम लोग। फिलहाल ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बट हाँ ऐसा समझाना नेसेसरी है। मतलब जो चीजें भी मतलब ये सारी चीजें फिलहाल बहुत बेसिक चीजें हैं, बट स्टिल इसको समझाना ही पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो अभी नए हैं उनको ये सारी चीजें नहीं पता है, इसको नहीं मालूम है, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम इसको पियर्सिंग पैटर्न एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। स्टिल आपको दिख रहा है कि मार्केट में मतलब अप साइड में चलता हुआ कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, गया। फिर यहां पर क्या दिख रहा है, एक हमारा जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या हो रहा है, इसके कैंडल के 50% से नीचे आके, ठीक है। दूसरी चीज ये कहां दिख रहा है हमें, एक रेजिस्टेंस के लगभग लेवल के पास ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। इसी के मतलब अब जरूरी नहीं है टच करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें एडवांस में आती हैं, समझेंगे कि कहाँ कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो हम समझेंगे आगे चल के। ये हमें क्या दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको कहाँ पे कंसीडर करेंगे, बेयरिश पियर्सिंग में। अब दूसरी चीज क्या है, 50% से नीचे बॉडी क्लोज हो रही है या नहीं, ठीक हो रही है, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर एक मतलब एक छोटा सा टारगेट मतलब स्टॉप लॉस लेंगे इसके ऊपर का, ठीक है, और यहां से नीचे हम आराम से इसको मूव को कैप्चर करेंगे। फिर यहां से स्टिल क्या दिख रहा है मुझे, मार्केट नीचे आया, ठीक है, देन सेम लेवल पर दोबारा टेस्ट करने आया, उसके बाद में काफी अच्छा गिरावट आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब दिख जाएगी, ठीक है, मार्केट में। चलो नेक्स्ट समझते हैं। फिलहाल ये सारी चीजें मतलब एकदम बकवास है, कचरा है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, सारी चीजें एकदम सिंपल है, बट स्टिल इसको समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं, चलो अगला, बेयरिश इंगल्फिंग, ये क्या होती है, ठीक है। बेयरिश इंगल्फिंग, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है, इंगल्फिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है किसी चीज को ढकना, ठीक है, किसी चीज को क्या होगा, ढकना। यहां पर इंगल्फिंग का मतलब क्या है, ढकना किसी चीज को। ये बेसिकली अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो फर्स्ट मतलब एक ही कैंडल से बनता था, मतलब एक ही कैंडल से वो पैटर्न बनते थे, बट स्टिल जो ये कैंडल सारे
ये 2 कैंडल के हैं, ठीक है। दो इसमें 2 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, 2 कैंडल से एक पैटर्न बनते हैं। चलो इसको हम समझते हैं डिटेल्स में थोड़ा। ये क्या होते हैं, स्टिल आपको कहां पे दिखेंगे, रेजिस्टेंस पे। फर्स्ट चीज आपको ध्यान में रखना है, जो भी ये मतलब बेयरिश कैंडल होते हैं, बेयरिश ट्रेड होते हैं, वो आपको रेजिस्टेंस पे ही दिखेंगे, ठीक है। कहां पे दिखेंगे, रेजिस्टेंस पे। फिलहाल जो लोग एडवांस सीखना चाह रहे हैं उनके लिए फिलहाल आगे क्लासेस आएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें भी बेसिक है एकदम, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आता है ना सारी चीजें, उनको समझाने में थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसको क्या चीजें होती है, ठीक है। क्या होता है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू चढ़ता हुआ अप साइड के लिए जा रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमारा बना वो क्या कर रहा है, इसकी बॉडी को पूरा ढक ले रहा है। सॉरी, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरा अब इसके अंदर ही ढक ले रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल। और ये स्टिल इसके जो मतलब क्या कहते हैं, विक है, विक भी ऊपर, ये पूरा इसके ऊपर जा रही है, ठीक है, यहां भी जा रही है। हाँ, एक चीज मैं बताऊं, इसके ऊपर विक निकलना नेसेसरी है, ना कि यहां तक अगर टच कर ले रहा है सारी चीजें तो ये मतलब बेयरिश, अगर ऐसा कुछ, एक मिनट में बताता हूं, मैं बताता हूं, एक मिनट आपको, ठीक है। अगर मान के चलिए एक ये हमारा मान के चलिए ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और सेकेंड ये क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनती है, बट ये क्या कर रही है, नीचे जाके ओनली ये टच हो जा रही है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई बिक भी नहीं है और इसमें थोड़ा सा बिक भी निकला हुआ है, और ये जस्ट क्या कर रही है, टच कर रही है, और ये सेकेंड मतलब ऊपर जाके फिलहाल ये इसको एंगल्फ कर रही है, बट नीचे क्या कर रही है, जस्ट टच कर रही है। तो हम इसको बुलिश सॉरी बेयरिश एंगल्फिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। सेम चीजें अगर ये मान के चलिए ऊपर की ओर टच कर रही है, नीचे नहीं, सॉरी नीचे एंगल्फ कर ले रही है पूरा, तो भी हम इसको बेयरिश एंगल्फिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये मतलब टच कर ले रही है ऐसा वैसा, तो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा दिखता है बेयरिश एंगल्फिंग। ऐसा बेयरिश एंगल्फिंग कैसा दिखता है, चलो समझते हैं। यहां से क्या दिख रहा है मुझे, मार्केट में अपसाइड बढ़िया रैली जा रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक मतलब बढ़िया ग्रीन कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, पूरा देखिए यहां से बॉडी जो है वो ढक ले रही है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर बिक निकला हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखिए, देखिए बिक निकला हुआ है इसके ऊपर ही है, ठीक है। और नीचे भी आके ये बॉडी क्लोज कर गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक हमारा ये मतलब वैलिड होगा, ठीक है। ये हमारा एक वैलिड बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी बिक निकली हुई है, नीचे भी बॉडी क्लोज हो गई है, तो हम इसको बेयरिश में कंसीडर करेंगे, सॉरी बेयरिश एंगल्फिंग में कंसीडर करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली, ठीक है। उम्मीद करते हैं जहां तक चीजें समझ में आई होंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए बढ़िया मतलब छोटी सी चीज है। चलो इवनिंग स्टार, हाँ अब इसमें है कॉन्सेप्ट। आपको हमने बुलिश एंगल्फिंग जो पढ़ा रहे थे, सॉरी जो बुलिश पैटर्न जो पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको समझाया था मॉर्निंग स्टार, ठीक है। याद है, नहीं याद होंगी, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होंगी। मॉर्निंग स्टार में क्या था, ऐसा कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ऐसा कुछ जाके क्लोज कर रही थी, याद आया, ये थे रेड, ये रेड कलर था में था, ठीक है। ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकते हैं, और ये क्या था, ग्रीन कलर में था, ठीक है। ये किसमें था, ग्रीन कलर में। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कलर मैटर करते हैं, हाँ इसमें कलर मैटर करेंगे ही करेंगे। ये हमेशा आपको रेड में ही दिखेगा, ये होता है स्पिनिंग टॉप, सॉरी स्पिनिंग बॉटम इसको बोलेंगे, ठीक है। ये हमेशा क्या दिखेगा, ये सॉरी ये आपको रेड या ग्रीन दोनों में दिख सकता है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रेड और ग्रीन दोनों में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट स्टिल ये चीजें आपको ग्रीन में ही दिखने चाहिए, ठीक है। जब आपको हमने मॉर्निंग स्टार पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें हमने आपको ये चीजें समझाई थी कि ये जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन बननी चाहिए। सेम चीजें आपको यहाँ पर देखने को उसके अपोजिट मिल रही है। ये होता है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 3 कैंडल को मिलाकर एक पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट में काफी बढ़िया तेजी आई थी, ठीक, तेजी आई। देन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब तेजी आएगी तो ग्रीन कैंडल बनना ही था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक स्पिनिंग टॉप बनी, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बनी। फिलहाल ये अनडिसीजन कैंडल होती है, ठीक है। वो सारी चीजें हम आगे समझेंगे। जो हमने पिक पढ़ाया था आपको याद होगा, ठीक है। एक होते हैं बुल, एक होते हैं बियर, एक होते हैं पिक। पिक क्या होते हैं वो आप अगर पढ़े होंगे ढंग से तो आपको समझ में आएगा कि पिक क्या बताए थे हम, ठीक है। चलो समझते हैं हम ये चीजें, हाँ ठीक है। अब ये इसका ग्रीन सॉरी ये रेड और ग्रीन दोनों में दिख सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपको रेड और ग्रीन दोनों में दिख सकता है, ठीक है। ये आपको ग्रीन में ही दिखना चाहिए और ये रेड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार। इवनिंग का मतलब जैसे शाम होती है, शाम क्या होता है, सूरज ढलता है। शाम में क्या होता है, सूरज ढलता है। तो यही सेम चीजें आप माइंडसेट में रखिए। सूरज ढल रहा है, ढलने का मतलब नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर चढ़ेगा नहीं, वो नीचे जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट नीचे ही जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये इसके जो मीडियन होता है, ठीक है, यानी कि जो मध्य होता है 50% हिस्सा, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नेसेसरी है, यानी ये चीजें नेसेसरी है, ठीक है। जो भी होता है नेसेसरी की स्पेलिंग, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं याद है इतना कंफर्म, बट यानी CESSAR शायद कुछ होता है, जो भी है, ठीक है, उसको इग्नोर करो। इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोजिंग होना नेसेसरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम। इवनिंग स्टार का एग्जाम्पल, ठीक है, कैसा दिखता है भाई। चलो समझते हैं। यहां पर क्या था, बढ़िया मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ। फिर यहां पर जाने के बाद मुझे क्या दिखा, एक बढ़िया ग्रीन कैंडल, जो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्या दिख रहा है, स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल जो आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, इसके 50% क्या पूरा 100% बॉडी क्लोज हो रही है उसके नीचे आकर, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आप जो बीच में कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग टॉप, ये आपको ग्रीन या रेड दोनों में दे सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन में हो, सॉरी रेड में हुई। नेक्स्ट कैंडल के बाद में, ठीक है, आराम से यहां से एक अच्छी फॉलिंग आई, फिर यह छोटा सा पुल बैक आया, फिर से देन से अच्छी सी फॉलिंग आई, ठीक है, देखने को मिली। इसके ऊपर मतलब आप एक बढ़िया सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, एक छोटा सा मतलब एक अच्छा बढ़िया टारगेट बुक कर सकते हैं 1:2 का, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को इजिली चार्ट में मिल जाएगी और ये मतलब मैक्सिमम टाइम बनते हैं, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि न्यूट्रल क्या होते हैं। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न आपने बुलिश सुने होंगे, बेरिश सुना होगा, न्यूट्रल आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। स्टिल ये क्या चीजें हैं इनको समझते हैं, ठीक है। अब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें आते हैं, जो कि हमने आपको बताया था ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये कभी कभी छोटा सा बनेगा, ऐसा ही छोटी सी बॉडी बनेगी प्यारी सी। कभी कभी ये इतना मतलब बॉडी इसमें कुछ होती नहीं है, तो ये ब्लैक भी आपको दिख सकती है, ठीक है। कभी कभी छोटा सा रेड बनता है, छोटा सा ग्रीन बनता है। तो ये आपको क्या, ये होती है डोजी। इसमें हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अब समझिए कैसे क्या होता है। ये स्टिल यहां से मार्केट ने क्या हुआ, ओपनिंग हुई, ठीक है, इस जगह से, सेम इस जगह से ओपनिंग हुई, मार्केट बायर ऊपर ले गए, सेलर नीचे ले गए और जाके फिर अगेन वही क्लोजिंग दे दिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों प्रॉपर मतलब सेम मतलब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बायर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग सेलर भी है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के साइड में जाएगा, ठीक है। आप बेसिक चीज समझिए
जैसे अगर मान लीजिए मैं दोनों लोग मतलब दो लोग हम सामने लड़ रहे हैं, ठीक है, और सेम उतना ही पीछे मैं जा रहा हूँ, उतना ही पीछे वो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो वहां पर हमने लड़ना स्टार्ट किया था, सेम आके वहीं हम रुक जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम भी उतना ही स्ट्रांग है, सामने वाला भी उतना ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो हमारे दोनों के बीच में उतना ही मतलब बल लग रहा है, ठीक है। तो हम जाके सेम जगह पे क्या होंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब हम फिर से लड़ाई करेंगे तो हम अगर ज्यादा स्ट्रांग हो उनकी अपेक्षा, ठीक है, तो हम उनको पीछे ढकेलेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो डोजी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका हमें इंतजार करना होता है, ठीक। अब नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है, बेयर्स बनती है, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट उसी के साइड में, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जब अभी तक यहाँ दोनों लोग लड़ रहे थे, यानी कि मार्केट में अब बुलिश लोग मतलब जो बायर थे हमारे वो स्ट्रांग हो चुके हैं, तो मार्केट में कुछ ना कुछ एक अच्छा सा एक काफी अच्छा मतलब ऊपर लेने जाने की चांस मतलब बनते हैं, ठीक है। उसमें काफी हद तक चांस है कि एक मार्केट में ऊपर ये चले जाएंगे, ठीक है। स्पिनिंग टॉप क्या होती है, सेम चीजें आपको ऐसा जो हमने दिखाया था आपको इवनिंग स्टार में, ठीक है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में हमने आपको बताया था जो बीच में कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसा कुछ। ये भी अनडिसीजन कैंडल ही होती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि वो नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना होता है, ठीक है। ऐसे कैंडल के आने के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का क्या होना है, वेट करना होता है। यानी कि जब नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके बाद हमें कोई ट्रेड अपना इनिशिएट करना होता है। आई होप ये चीजें आप क्लियरली समझे होंगे कि ये सारी चीजें क्या है फिलहाल, ठीक है। और हमारी क्लास भी हो चुकी है, काफी मतलब बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को करते हैं एंड, और वेट कीजिए, क्लास 5 आपका बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। और अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मतलब आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ट्रेडिंग कर रहा है या मतलब अभी करना चाहता है तो आप ये प्लेलिस्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ताकि उनको भी एक मतलब जो एक सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में समझ में आए कुछ चीजें, ठीक है, जो मार्केट में एक्चुअल वर्क करती हैं, ठीक है। आपको भी SMC ICT सारी चीजें हम समझाएंगे इसी चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, ठीक है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं आने वाला है, ठीक है। समझिए, ठीक है, इस चीज को समझिए, कोई पेड कोर्स नहीं आने वाला, सारी चीजें आपको फ्री में मिलेगी। तो फ्री में उस अगर कोई चीजें मिल रही है तो उसका वैल्यू समझो, देन पढ़ो लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। और मार्केट में अप्लाई करो, डेली बैठो मार्केट को, चार्ट को एनालाइज करो, देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम बाय बाय, सी यू गाइस, जय हिंद।